बाकी हम लोग इसमें पढ़े थे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने अंग्रेज भारत को गुलाम बनाए और कैसे कैसे धीरे धीरे बंगाल पर कब्जा करते हुए हर जगह व्यापार करते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। इस बीच में आदिवासियों का विद्रोह वगैरह भी हुआ, क्योंकि वो आदिवासियों के क्षेत्र में भी घुसे और वहाँ पर उनके साथ टैक्स को लेकर बहुत सारे नियम नए नए कानून बनाए, जिससे आदिवासियों को तकलीफ़ हुआ कि भाई हम तो जंगल में रहते हैं, हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है ना। हम तो जंगल पे आश्रित है, अब जंगल पे भी टैक्स लेगा। जंगल से उसको हटाना शुरू कर दिया, जंगली जानवरों को मारना बंद करवा दिया। ऐसे कई कानून लगाए जिससे अंग्रेज पर ये जो हो गए नाराज़ हो गए। फिर आप लोगों को हम पहाड़िया के बारे में बताए थे, चूँकि ये पहाड़ों में रहते थे, ऐसी आदिवासी प्रजाति जिसका नाम रखा गया पहाड़िया। तो पहाड़िया लोगों के लिए नया खतरा क्या था, आगे देखिएगा। उन दिनों एक नए खतरे की सूचना मिलने लगी थी, वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल चूँकि हमारे यहाँ के नहीं थे, दूसरे जगह से हमारे यहाँ आए थे, ठीक है। तो पहाड़ी लोग इससे फिर भयभीत होने लगा, ये तो हम लोग पहले सही थे और हमारे जगह पर कोई और यहाँ पर आ रहा है। संथाल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए जो लकड़ी, इमारती लकड़ी होती थी, जो मूल्यवान लकड़ी होती है उसको इमारती कहा गया, उन लकड़ियों को काटते हुए और ज़मीन को जोतते हुए चावल और कपास को उगाते हुए आज उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। यानी जहाँ पर पहाड़िया रह रहे थे उन जगहों पर दूसरे जगह से एक संथाल नाम का आदिवासी जो प्रजाति है वो वहाँ पर घुस रहा है और अपना काम कर रहा है, खेती वेती कर रहा है। ये पहाड़ियों का बहुत बड़ा खतरा था। संथाल लोगों ने निचली पहाड़ियों पे अपना क्या कर लिया था, कब्जा। मैंने जहाँ पहले कोई और रहा है वहाँ पर कब्जा किसका हो गया। एक तो अंग्रेज से तबाह था, अब इसी का प्रजाति आ गया तो इससे भी और दिक्कत हो गया। इसलिए पहाड़ी लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर पीछे की ओर क्या होना पड़ा, हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपने झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। यदि कुदाल को पहाड़ी का जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को संथालों का प्रतीक माना जाता, क्योंकि पहाड़िया लोग जो खेती करते थे वो कुदाल से करते थे। तो भैया खेती करेंगे तभी वो खाएंगे, तभी उनका जीवन चलेगा। तो पहाड़िया के लिए कुदाल क्या था, जीवन का क्या था, प्रतीक था। तो जो संथाली होते थे वो हल से खेती करते थे, इसलिए हल को संथालों के जीवन का क्या माना गया, प्रतीक माना गया, क्योंकि ये लोग हल से खेती करते थे। कुदाल और हल, यह लड़ाई काफी लंबे समय तक चली, यानी संथालों की लड़ाई और पहाड़ियों की लड़ाई काफी लंबे समय तक चली। संथाल गुजारिया पहाड़ जो कि राजमहल श्रृंखला का एक भाग था, यह संथाल आए थे कब, 1800 ईस्वी में, याद रखिएगा। इन्होंने यहाँ के जंगलों को काटकर खेती को बढ़ावा दिया। 1810 के अंत में बुकानन गुंजारिया इलाके में आया। उसने देखा कि आसपास जमीन खेती के लिए अभी अभी क्या की गई है, जुताई की गई है। मैंने बुकानन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। वह वहाँ के भ्रू दृश्य को देखकर बुकानन बड़ा अचंभित रह गया। बुकानन ने लिखा कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से इस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई। उसने देखा ये तो प्योर जंगल था, उस जंगल वाले क्षेत्र में आदिवासी लोग क्या किए, मिल करके वहाँ का पूरा जंगल को काट करके क्या बना दिए, खेत बना दिए। तो क्या था, दिखा दो जरा जी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि देखा कि तो जंगल था और यहाँ पर तो ये लोग आया संथाली लोग और जंगल को काट कर एकदम पूरा बना दिया खेत एकदम। तो वही बोला कि मनुष्य के श्रम से, मनुष्य के मेहनत से एकदम ये समुचित मैंने क्षेत्र को एकदम पूरा काया पलट कर दिया। उसने गुंजारिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई थी, जिससे यह पता चलता है कि कितने शानदार इलाके में इसे बदला जा सकता है। मैं सोचता हूं कि इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। जब बुकानन ने इसको देखा तो उसको लगा जंगल भी ऐसा हो सकता है क्या, जंगल भी इतना सुंदर हो सकता है क्या। उसके मन में आया कि यहाँ पर अगर हम कल के डेट में कंपनी लगा दें, यहाँ के डेट में अगर कुछ यहाँ पर और बना दे तो हम तो किसी भी देश के जैसा, किसी भी जगह के जैसा हम इस जंगल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा बना दिया ये लोग। तो ये इसके मन में ख्याल आया। यहाँ की जमीन चट्टानी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्या है, बढ़िया है। बुकानन ने इतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों भी कहीं नहीं देखा था। वो देखा कि यहाँ जो तंबाकू उपजाया जा रहा है वो बहुत बढ़िया है।
सरसों जो उपजा रहा है वो भी बढ़िया है। बुकानन ने जब इस जमीन के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि संथाल लोग ने कृषि की क्षेत्र की सीमाएं क्या कर दी है, बढ़ा दी है। संथालों के आने से पहले पहाड़ी लोग नीचे की ढालों पर भगा दिया गया और जंगलों का सफाया किया और फिर वहां क्या किए, बस गए। यानी पहाड़िया लोग जो पहले रहते थे, संथाल जब आए तो उसको भगा दिए और उस पर कब्जा कर लिए। अब पहाड़ी वाले जगह पर कौन रह रहे हैं, संथाली। और कृषि क्षेत्र जितना संथालों का था उससे ज्यादा क्या किए, बढ़ा दिए। संथाल लोग राजमहल पहाड़ियों में कैसे पहुंचे, ये देखिए। आखिर संथाली आया कैसे, यहाँ पर तो संथाली था नहीं, संथाली तो दूसरे जगह पर था। तो ये आया कैसे संथाली, जिस जगह पर पहाड़िए लोग रहते थे, तो संथाल वाले कैसे पहुंचे। तो संथाल वाले आए कहाँ से भैया, बंगाल से। याद रखिएगा, संथाली कहाँ से आए, बंगाल से। बंगाल से आए और कब आए, 1780 के दशक में। दशक का मतलब 10 वर्ष होता है, बात समझिएगा, ठीक है। तो 1780 से 1790 के बीच में बंगाल से कौन आए, संथाली आए। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए संथालों को भाड़े पर क्या करते थे, रखते थे। यानी संथालों को यूं कहा जाए तो भाड़े के मजदूर भी होते थे। इनको लोग कोई भी रखता था, अपना खेती वेती काम करवाता था। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगलों में, महालों में बसाने का क्या दे दिया, निमंत्रण दे दिया। क्योंकि अंग्रेज ने पहाड़ी लोगों को अस्थायी कृषि के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था, लेकिन पहाड़ी लोग बोला हमको उससे मतलब नहीं है, हम लोग जैसे कर रहे हैं झूम खेती वैसे ही करेंगे, हम तुम्हारा बात नहीं माने। तो अंग्रेज चाल चल दिया, बोला ऐसा करो, ऐसे प्रजाति को लाकर यहाँ बसा दो, इसी का आदमी इसी को मार के कर क्या करे, भगा दे। और भगा देगा तो जंगल पर दूसरा कब्जा हो जाएगा और वो मेरे हिसाब से चलेगा तो हमारा पैसा आएगा, हमारा टैक्स आएगा। तो अंग्रेज का ये चाल था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको लाकर यहाँ पर क्या किया, बसवाया। जिसमें अंग्रेज असफल रहे थे, किसमें, अस्थायी कृषि करवाने में। तो अब उनका ध्यान किसकी ओर गया, संथालों को। और संथाल को वहां से लेकर यहाँ आए। जहां एक और पहाड़ी लोग जंगलों को काटने के लिए और हल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, पहाड़ी लोग उपद्रवी व्यवहार करते थे, थोड़े से बदमाश थे और पहले बोले थे कि अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए कभी कभी मैदानी इलाकों में जाकर भी कब्जा कर लेते थे, मारपीट करके चलाते थे। वहीं दूसरी तरफ संथाल जो थे ये थोड़े आदर्श टाइप के थे, है ना। इन्होंने जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं की। यानी पहाड़िया लोग कहते थे नहीं, जंगल से जो कुछ मिल रहा है उतने में खाएंगे, उतने में रहेंगे, जिनी मनी खेती करेंगे, हो गया, हम ज्यादा जंगल नहीं काटेंगे। लेकिन ये लोग क्या था, संथाली बोला कि नहीं जितना कहोगे हम उतना काट देंगे, और काट ले चल गया। और ये हल का भी क्या करते थे, प्रयोग करते थे। जबकि ना पहाड़ी लोग ना तो जंगल काटने के लिए तैयार थे और ना ही हल चलाने के लिए तैयार। और ये क्या करते थे, अस्थायी कृषि। पहाड़ी लोग अस्थायी कृषि करने को तैयार नहीं थे, संथाली लोग तैयार हो गए और भूमि को पूरी ताकत लगाकर क्या करते थे, जोतते थे। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। अंग्रेज गया, समझाया बुझाया कि देखो तुम वहाँ चलो, वहाँ रहो, वहाँ पर तुम खेती पूरा करना, एकदम पेड़ को जंगल को काट देना, साफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और खेती करना, आराम से रहना, खाना पीना तुम लोग। इसको लगा चलो भाई वहीं रहेंगे और पूरा तैयार कर लिया अंग्रेज, ले चला है इसको। 1832 तक जमीन के काफी बड़े इलाके को दामिन कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया, है ना। संथालों की भूमि इसे घोषित कर दिया गया। यानी दामिन कोह किसका भूमि है, संथालों का। वो एक बड़ा सा क्षेत्र बना दिया और बोला इस संथाल का है। संथालों को इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करना था और अस्थाई किसान क्या करना था, बनना था। अंग्रेज का मकसद था कि अस्थाई किसान बनेगा तो कृषि करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से जुताई करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, एक जगह खेती करेगा तो कितना ज़मीन है इसका हमको पता रहेगा और उस हिसाब से टैक्स आएगा। यानी टोटल ये खेला टैक्स के लिए था। जितना भी काम हो रहा था अंग्रेज, वो कोशिश यही था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमको टैक्स आए, क्योंकि वो लोग पहाड़ी लोग तो हमको टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, खेती को बढ़ावा दे नहीं रहा है। और ये लोग चाह रहे थे अंग्रेज कि जितना ज़्यादा जंगल कटेगा उतना खेत तैयार होगा, उतना खेत तैयार होगा, उतना फसल होगा, उतना ज़्यादा हमको टैक्स आएगा। ये सारा खेल टैक्स का था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में एक शर्त ली गई। यानी संथालों को जो भूमि दी गई तो भूमि के साथ एक शर्त रखा गया, अनुदान में दिया गया कि लो इतना जगह तुमको दे दिए फ्री में, जाओ तुम जो तो कोड़ो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कहा कि 10 वर्षों के भीतर जोतना था। मैंने क्या करना है, संथालों को दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके 10 वर्षों के भीतर क्या कर देना था, जोतना। यानी इतना बड़ा जमीन दिया गया, 10 फीट का मान लो ये जमीन है, कै फीट का जमीन है, 10 फीट का। तो कह रहा 10 साल के भीतर
कम से कम 10वें भाग को क्या कर देना है, साफ कर देना है। यानी इतना भाग को, एक भाग को तुमको क्या कर देना है, साफ, और उसको तुमको जोत देना है, बढ़िया से कर देना है। इतना तुमको करना पड़ेगा, तब तुमको मिलेगा जमीन। बोलो तैयार है? तो इसको लगता था अरे एक नहीं करना है, हम तो ज़्यादा कर देंगे, 2 भाग कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता था। ये तो चाल चला कि तुमको फ्री में ज़मीन दे रहे हैं, लेगा तो हाँ लेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़मीनियाँ तोरा दे रहे हैं, फूल खाएगा पिएगा, देखो इतना में जंगल है, इस सब को काट दो, पूरा ज़मीनियाँ तुम ले लो। तो आदमी को लगा अच्छा फ्री में ज़मीन मिल रहा है, खाली काटने रहे। दिन रात क्या किया, लग गया। और पहले तो मकसद था खेत तैयार करवाना, और खेत तैयार अपना करवा लिया। इस पूरे क्षेत्र का सर्वे किया गया और नक्शा भी देखो अंग्रेज बना लिया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी सीमा भी निर्धारित कर दी गई। सब अंग्रेज धीरे धीरे चाल चल रहा था अपना। दामिन ई को सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। संथालों के गांव की संख्या 1838 में 40 थी। कई गो गांव था? 40 गांव था। अब गांव 1851 में बढ़कर कितना गांव हो गया? 40 गांव से बढ़कर इतने लोग आ गए, सबको लगा रहे वहां जंगल मिल रहा है, वहां रहेल मिल रहा है, चलो चलो चलो। धीरे धीरे काफी लोग यहाँ बढ़ते चले गए। 1473 गांव हो गया। संथालों की जनसंख्या 3000 से बढ़कर कितना हो गया? 82,000 हो गया। माने जनसंख्या भी इनका क्या हो गया? खूब बढ़ गया। जैसे जैसे संथालों के वजह से खेती का विस्तार हुआ, वैसे वैसे कंपनी के तिजोरियों में भी क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। सीधा बात पहले बोले कि उसका मकसद था कि ये पहाड़ी लोग मेरी बात सुन नहीं रहा है, तो पहाड़ी को हटाओ और क्या करो, संथाली को लाओ, और संथाली को लाएंगे, ये लोग जंगल ढूंढ के काटेंगे और बदले में टैक्स लेवे करेंगे, हमारा तिजोरी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। और जंगल ऐसी पड़ा है तो क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहाड़ी लोगों को जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो जंगल से खाते थे। अब उनका जीवन तो क्या हो गया? खराब हो गया, क्योंकि अब पहाड़ी लोग मजबूर होकर पहाड़ियों के भीतर तरफ जाना पड़ा। उपजाऊ भूमि तो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो झूम खेती करते थे, इसके लिए नई जमीन इनके पास नहीं थी। अंग्रेज तो बोला था कि तुम लोग अस्थाई खेती करो, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुआ। अब उसको हटा के संथाली को बसा दिया। अब धीरे धीरे संथाली के डर से पहाड़ी भाग गया, और पहाड़ी जब भागा तो कुछ दिन के बाद जब स्थिति इसकी खराब होने लगी, तो अब इसके पास जमीन भी नहीं था कि तो करे तो क्या करे, क्योंकि जहां खेती कर रहा था, जहां खा पी रहा था, वहां से तो इसको क्या किया? भगा दिया। तो इसको बहुत दिक्कत होने लगा। यानी संथालियों के आने से पहाड़ियों की स्थिति क्या हो गया? प्रभावित हो गया, खराब हो गया। जिस जमीन पर ये खेती करते थे, अब वो किसके हाथ में था? संथालों के हाथ में था। ऐसे में इनका जीवन बहुत प्रभावित हो गया, क्योंकि ये झूम खेती आगे चला नहीं पाए। पहाड़ी शिकारियों की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि सरकार जो थी उस समय की, अंग्रेज जो थे, वो शिकार करने से भी क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे। खेती कर नहीं पा रहा था, शिकार करने में दिक्कत आ रही थी, चोरी छिपे शिकार करके खाने की कोशिश कर रहे थे, तो पकड़ा जा रहे थे, तो जेल में बंद कर रहा था। तो बहुत समस्या आने लगी किसके पास? पहाड़ियों के पास। इसके विपरीत संथालों की जिंदगी पहले से उसकी अच्छी हो गई, इसकी, क्योंकि खाना बदोश जिंदगी को क्या किए? छोड़ दिए। खाना बदोश का मतलब होता है घूम घूम के खाना, घूम घूम के अपना जीवन यापन करना, उसको बोलते खाना बदोश की जिंदगी। तो पहले वो सब ऐसे करता था, अब इसका जिंदगी क्या हो गया? अच्छा हो गया। अब एक जगह रहकर वो क्या करने लगे? अस्थायी। संथाल लोग बाजारों के लिए कई तरह की वाणिज्य फसलों की भी खेती करने लगे, क्योंकि बाहर से आए, कहां से आए? बंगाल से। अब बंगाल से आए और सरकार उसको क्या दे दिया? खेत दे दिया, जंगल दे दिया, लो इतना काटो, इतना खेती करो। अब देखा कि बाजार में कौन ऐसा चीज है जो ज्यादा बिक रहा है, बस वही चीज को ये लोग क्या किया? दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के वही खेती करने लगा और बाजार में जाकर बेचने लगा। तो और ज्यादा पहले से बढ़िया पैसा कमाने लगा, और व्यापारियों साहूकारों से क्या करने लगे? लेन देन करने लगे। संथालों ने जल्दी यह समझ लिया था कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया था वह उनके हाथों से निकलती भी जा रही है, क्योंकि अंग्रेज दिमाग लगाया है, काम करवा लिया है, तो हो सकता है अंग्रेज हमसे ले ले, और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये बात धीरे धीरे संथालों को पता चले। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती की थी, उस पर सरकार ने अब क्या लगा दिया? पहले तो दिया लालच, और लालच देने के बाद क्या किया? अब कहा इतना टैक्स दोगे तब तुमको देंगे। 10 साल पूरा हो गया ने, 10 साल में तुमको दिए, अब खत्म, लाओ पैसा दो, इतना पैसा दो। ये कर दिया। जैसे जियो वाला जब आया था तो क्या किया था? फ्री सिम, फ्री कॉलिंग, फ्री नेट, फ्री, पूरा फ्री हालत खराब कर दिया था दूसरा कंपनी का। जैसे एकदम खाली क्या करता था? जियो का सिम खरीदता था। उस समय जियो का सिम के चलते काफी मोबाइल बिक्री हुआ,
बड़ा वाला मोबाइल, वरना सब छोटका मोबाइल चलाता था। काहे? नेट फ्री हो गया तो फिर वो सिम जब भी लगेगा तो बड़के मोबाइल में 4G या 5G में लगेगा। अब आदमी टेंशन में कि भाई नेट फ्री हो गया, हम भी देखेंगे वीडियो, ले लो मोबाइल में लगते पैसा, तो रिचार्ज साल 2 साल तक वो फ्री रखा आदमी। अब देखो रिचार्ज महंगा हो गया, अब पैसा लूट रहा है। तो यही होता है बिजनेस का तरीका। ये भी बेचारा वह किया, लूट रहा है। साहूकार लोग भी ऊंची दर पर अब ब्याज लगा रहे थे। जब कोई संथाली कर्ज अदा नहीं कर पाता था तो ऐसे में उसकी जमीन क्या कर लिया, कभी कभी बेचारा फसल नहीं हुआ तो गया साहूकार के पास, बोला ये पैसा दो, कैसे खाएंगे पिएंगे, अनाज दे दो ना, ये दे दो ना, ले लिया नीचे उतर के अपना। अब कुछ दिन के बाद फिर अगला साल मान ली बारिश नहीं हुआ, फसल नहीं हुआ, बोला दो, नहीं दोगे पूरा जमीन क्या हो गया, खत्म हो गया, अंग्रेज के हाथ में चला गया। ऐसे लूटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यानी दिया पहले, काम करवा लिया, फिर भगाना शुरू। जमींदार लोग दामिन इलाके में अपना नियंत्रण का दावा कर रहे थे। 1850 तक संथाल लोग ऐसा महसूस करने लगे थे। अपने लिए आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए उनका अपना शासन हो, जमींदार साहूकार औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह का समय आ गया है। अब संथालियों को एहसास हो गया कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमको प्रयोग किया गया, हमको यूज किया गया है। तो अब अपना जीवन बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए यह समय आ गया है कि हम जमींदारों के खिलाफ, हम साहूकारों के खिलाफ, और ये जो औपनिवेशिक राज्य जो हमको गुलाम बना के रखा गया अंग्रेजों के द्वारा, इन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का समय आ गया है। अब ये 1850 आते आते इसको समझ में आ गया। 1855-56 में संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण शुरू कर दिया गया। संथाली लोग विद्रोह कर दिए 1855-56 में। उसने 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिले से लिया गया। बोला इतना दूर में कौन रहेगा, खाली हम लोग रहेंगे। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उनसे कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाए। जब ये लोग विद्रोह करने लगे तो अंग्रेज देखो थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप दे देता था और चुप हो जा करवा देता था। तो अंग्रेज लोगों को लगा कि चलो ये लोग मांग कर रहा है अपना क्षेत्र का, चलो इसका क्षेत्र बना देते हैं तो हमारे फेवर में फिर इन लोग क्या होगा, हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए बुकानन ने क्या लिखा इन सब घटनाओं के बारे में। बुकानन ने कई विवरण दिए हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का वो कर्मचारी था। बुकानन कौन था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, कर्मचारी। नक्शा सर्वेक्षक, पालकी उठाने वाले कुलियों के साथ यात्राएं करता था। उसकी यात्राओं की खर्च कौन उठाता था, कंपनी उठाता था। उसके बदले बुकानन वो जानकारी जगह जगह से लाकर क्या करता था, इकट्ठा करके देता था। बुकानन को साफ साफ हिदायत दी गई थी कि उसको क्या देखना है, क्या खोजना और क्या लिखना है। यानी कंपनी जो उसको निर्देश देता था बुकानन सिर्फ उतना ही काम करता था, एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं करता था, क्योंकि सारी खर्चा कौन उठा रही है, कंपनी उठा रही है। आगे देखिएगा, कहा जब कंपनी को अपनी शक्ति को बढ़ा लिया गया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया गया तो प्राकृतिक साधनों में वो क्या गई, जुट गई, खोजने में जुट गई, जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग वो कर सकती थी। अब बुकानन ने कहा कि देखा कि अब अंग्रेज लोग पूरा साम्राज्य फैला लिया, सब जगह पे कब्जा हो ही गया, गांव सब मेरे कब्जा में आ गया, राज्य मेरे कब्जे में आ गया, सब अब मेरा बात सुन रहे। तो अब क्या किया अंग्रेज, अब वो दिमाग लगा लिया किस पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, कि जंगल में है क्या, सोना है, चांदी है, पहाड़ में क्या है, अब वो खोजो। पहले कब्जा ही जगह कब्जा हो जाएगा तो शटरवा गिरा के हम खनते रहेंगे, अगर अंदर में पूरा पता चलेगा। अगर इसमें है तो पहले तो कब्जा करना होगा नहीं। तो अंग्रेज पहले वही काम किया, पहले क्या किया, कब्जा किया। और जब कब्जा हो गया तो अब वो खोजने लगा कि नेचुरल प्रॉपर्टी क्या क्या है, नेचुरल चीज़ यहाँ क्या क्या है, उसको निकालो, तांबा निकालो, एल्युमिनियम निकालो, जस्ता निकालो और उसको यहाँ से लेकर जाओ। उस पर दिमाग लगा लिया। बुकानन ने राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं और जानकारी के लिए भूगोलवेता, भूविज्ञानियों, वनस्पति विज्ञानियों, चिकित्सकों को भी भेजा। यानी जो जैसा क्षेत्र था वैसे लोगों को वहां पर भेजा गया और पता लगाया यहाँ है क्या, इसमें कौन कौन, इस जंगल में कौन कौन वनस्पति है। तो जो वनस्पति का जानकार रहेगा वही ना बताएगा, बता रहे इसमें ई पेड़ है, बहुत महंगा बिकता है, काटो रे, इसमें ई पेड़ है, ई दवाई बनेगा, काटो रे, उसको काट काट के लेके गया, ढोते चला। तो जहां जैसा जमीन वहां वैसा आदमी, भूगोल के जानकार, भूमि के जानकार, सारे जानकार वहां भेजे गए ताकि खूब जानकारी इकट्ठा कर ले और जहां से जो मिलेगा वहां से ले ले। बुकानन जहां भी गया वहां उसने पत्थरों और चट्टानों और वहां की भूमि के अलग अलग स्तरों और
परतों का क्या किया, अध्ययन किया। यानी हर चीज का अध्ययन किया, भूमि का, चट्टान का, परत का, कि आखिर इसमें है क्या, कहीं इसमें हीरा तो नहीं है, रहेगा तो निकाल लेंगे। सब चीज का कोशिश किया उसने। उस दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों और खनिजों को खोजने की क्या की, कोशिश की। सोना चांदी खोजने की कोशिश किया, लौह, खनिज, ग्रेनाइट, ये सभी का क्या किया, पता लगाया कि है कहाँ, और जब पता लगा तो वहां से निकालना शुरू कर दिया। फिर कह रहा बुकानन किसी भी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो केवल इतना नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा, बल्कि यह भी लिखता था कि उसमें फेर बदल करके उससे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है। जैसे उसको किसी इस जमीन पर भेजा गया, बोला ये जमीन जो है यहाँ काली मिट्टी है, काली मिट्टी में यहाँ कपास उपजाया जाता है, कपास उपजाया जा, ये लिख दिया। इतने नहीं बल्कि ये भी कहता था कि अगर इसमें फलना फलना ABCD चीज अगर मिला दे तो कपास के साथ साथ काली मिट्टी में हम दूसरा फसल भी क्या कर सकते हैं, और ज्यादा। मतलब खाली जो देखा वही नहीं लिखता था, बल्कि उस चीज को कितना बढ़िया हम और कर सकते हैं ये भी लिखता था। तारा वहाँ कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, कौन कौन पेड़ काटे जा सकते हैं, उस वन को कृषि भूमि में बदलने की भी क्या की, बात की, कि जो जो वन वाला क्षेत्र है उसको कृषि भूमि में बदल दो, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को क्या आएगा, टैक्स आएगा। तो बुकानन ने समझा। तो सारी बातें उपनिवेशवाद समझ में आ गया। उपनिवेशवाद के बाद हम लोग पहाड़ियाँ के बारे में समझ गए। पहाड़ी को हटाकर कौन आए, संथाल आए। संथाल को फिर अंग्रेजों ने क्या किया, भगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब चैप्टर देखो, सवाल क्या है उसमें।